Okay, students, once again, good afternoon to all of you. Yesterday, we have discussed page number 18 and one extra topic of page number 19 from chapter number 3. Clear है? Chapter number 3, उससे हमने कल एक पेज डिस्कस किया था और एक टॉपिक और पेज नंबर 19 का हमने डिस्कस किया था। फ्रॉम टुडे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नवरात्रि से स्टार्ट करेंगे। नवरात्रि जो टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना पेज नंबर 19 का। क्लियर है? पेज नंबर 19 का नवरात्रि से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ओके, क्लियर है? ये किसको प्रॉब्लम है तुरंत चालू हो जाता है? समझ में नहीं आता है क्या? 2 मिनट आराम से नहीं बैठ सकते हो? ठीक है, क्लियर है? चलिए, नाउ लेट स्टार्ट। हम लोग को चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। ओके, चैप्टर नंबर 3 आ गया। हम लोग को पेज नंबर 19, हमने ये गणेश चतुर्थी तक पढ़ लिया था और ये डू यू नो भी हो गया था। फ्रॉम टुडे वी हैव टू डिस्कस नवरात्रि। ठीक है? हम लोग पढ़ रहे थे कि डीएवी स्कूल का एक एग्जांपल दिया गया है। डीएवी स्कूल में प्रोग्राम दिखाया जाने वाला है इंडिया के कल्चर का, इंडियन कल्चर का। ठीक है? और इंडियन कल्चर से रिलेटेड अलग अलग स्टेट्स में जो स्पेशल ओकेजन हैं उनसे रिलेटेड प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। तो हम लोग कल हंसराज हाउस का प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लिए थे, जिसने गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम दिखाया था। और अब है हम लोग का प्रेजेंटेशन बाय दयानंद हाउस। जैसे आप लोग के स्कूल में दयानंद हाउस है, वैसे ही इस स्कूल में भी दयानंद हाउस है। उसका उसके द्वारा नवरात्रि का प्रोग्राम, नवरात्रि सेलिब्रेशन थ्रू स्टेज प्रोग्राम दिखाया जाने वाला है। क्लियर है? देखिए क्या कह रहा है। द नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात, द नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात was was presented with गरबा एंड डांडिया रास। जो न गुजरात जो राज्य है, गुजरात स्टेट है, आपको पता है। गुजरात में जो नवरात्रि सेलिब्रेशन होता है उसमें ये गरबा और डांडिया डांस वहाँ पे फेमस है। ठीक है? नवरात्र के टाइम में लोग डांडिया डांस, गरबा करते हैं। क्लियर है? इसमें देखिए सामने पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर में आप लोग देखिए क्या कह रहा है। बगल में लिखा हुआ है भी, द गर्ल्स वर ड्रेस इन घाघरा चोली ओढ़नी एंड द बॉयज वोर धोती कुर्ता। जो ये डांस देखिए सामने डांडिया डांस हो रहा है, देखिए लिखा हुआ है। तो जो गर्ल्स का ड्रेस होता है वो घाघरा चोली ओढ़नी होता है और बॉयज का ड्रेस धोती कुर्ता होता है। क्लियर है? आगे कह रहा है क्या। द नरेटर द नरेटर एक्सप्लेन नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स एंड गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप। जो नरेटर है, जो कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हुआ है, हाउस का जो नरेटर है, वो बताता है कि नवरात्रि का जो त्योहार है वो 9 रातों का त्योहार होता है। कितने रातों का? 9 रातों का त्योहार त्योहार होता है। 9 रातें, इसलिए नवरात्रि इसका नाम है। नवरात्रि नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 9 रातें, 9 नाइट्स ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें देवी दुर्गा, जो देवी दुर्गा हैं उनका पूजा किया जाता है। क्लियर है? आगे कह रहा है द पीरियड इज कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। अगर आपको कुछ नया शुरू करना है, कुछ नया शुरू करना है, तो ये जो टाइम है, दुर्गा पूजा का जो टाइम है, ये काफी शुभ माना जाता है, काफी शुभ माना जाता है। ठीक है? कोई भी आपको नया काम शुरू करना है
तो इस टाइम इसको हम लोग क्या है, शुभ मानते हैं। क्लियर है। इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, ये हर साल क्या है, 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। साल में 2 बार नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है। एक आपका अप्रैल के महीने में, और दूसरा दशहरा के टाइम में होता है। ठीक है, जिस वक्त दशहरा होता है हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, उसी उसी वक्त दशहरा विजयादशमी को मनाया जाता है। उससे 9 दिन पहले नवरात्रि शुरू होता है। ठीक है। इन सम प्लेसेस पीपल वर्शिप यंग गर्ल्स एज गॉडेस दुर्गा। क्या कह रहा है, कुछ जगहों पर कुछ जगहों पर लड़कियों को देवी दुर्गा के रूप में मानकर, लड़कियों को, जो छोटी लड़कियां होती हैं, छोटी बच्ची लड़कियां जो होती हैं, उनको देवी दुर्गा के रूप में मानकर उनका पूजा किया जाता है, उनका वर्शिप किया जाता है। साथ ही साथ अष्टमी के दिन, जो जिस दिन अष्टमी होता है, अष्टमी के दिन उन लोगों को बैठाकर उनका पूजा किया जाता है, और उसके बाद उनको खाने के लिए पूड़ी, हलवा और चना दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा गिफ्ट भी दिया जाता है। ये एट एट्थ डे को होता है। किस दिन होता है, 8th डे को। 8वां दिन जो होता है नवरात्रि में जो 8वां दिन होता है, उस दिन हम लोग इसको सेलिब्रेट, ये अष्टमी अष्टमी दिन होता है, और अष्टमी के दिन लड़कियों को बैठाकर पूजा किया जाता है, और उन्हें खाने के लिए ये सब चीजें दिया जाता है, चाहे वो पूड़ी हो, हलवा हो, चना हो। ये मेन प्रसाद है अष्टमी के दिन का। और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। क्लियर है। आगे कह रहा है, देखिए, इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल। अगर आप वेस्ट बंगाल कभी आपको घूमने जाने का मौका मिलेगा, तो वहां पर जो दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा मतलब मूर्ति बैठाया जाता है, फिर उसका पूजन किया जाता है। तो पंडाल में बहुत एक से एक खूबसूरत पंडाल बनता है। पंडाल हमारे यहाँ भी बनता है, गया में ही बनता है। बट जो पंडाल आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, वो वैसा पंडाल आपको गया में देखने को नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बैठाई जाती हैं वहाँ पे। क्लियर है। वेस्ट बंगाल का ये फेमस फेस्टिवल माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर द सेलिब्रेशन, द ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आइडल्स आर टेकन इन अ प्रोसेशन एंड इमर्ज इन अ पॉन्ड और रिवर। जब पूजा खत्म हो जाता है, जब नवरात्रि का पूजा खत्म हो जाता है, 9 दिन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद मूर्ति जो मूर्ति बैठाया जाता है पंडालों में, उस मूर्ति को लोग विसर्जित करने के लिए किसी भी वाटर बॉडी में ले जाते हैं। ठीक है। किसी भी आसपास का वाटर बॉडी में ले जाकर उसको, मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। इमर्स का, यहाँ देखो इमर्स है, इमर्स का मतलब क्या है, विसर्जित करना। ठीक है। आगे यहाँ पे एक डू यू नो है, देखते हैं इसको क्या कह रहा है डू यू नो में। साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया के कुछ स्टेट का यहाँ एग्जांपल दिया गया है। तमिलनाडु है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों का यहाँ एग्जाम्पल है। सेलिब्रेट नवरात्रि एज बोम्मई कोलू। यहाँ पे बोम्मई कोलू नाम से नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं यहाँ के लोग, व्हेन दे डेकोरेट देयर होम विद डॉल्स। स्पेशलिटी है जो ये 3 स्टेट्स का नाम दिया गया है, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस इन स्टेट्स में नवरात्रि के समय में, नवरात्रि को यहाँ बोम्बई कोलू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और लोग अपने घरों को डॉल्स से सजाते हैं। क्लियर है। डॉल्स, गुड़िया वगैरह से सजाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, द स्पेक्टेटर्स हु वर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन clapped when they saw the pond that the children had created with light blue साड़ी। क्या कह रहा है कि जो दर्शक हैं जो वो देख रहे हैं प्रोग्राम को, जब वो देखते हैं कि बच्चों ने लाइट ब्लू साड़ी का यूज करके, लाइट ब्लू कलर की साड़ी का यूज करके तालाब बनाकर दिखा रहे हैं बच्चे। तालाब जिसमें कि इमर्ज किया जाएगा मूर्तियों को। तो वो जब दिखाया जाता है स्टेज पर, तालाब बनाकर जब दिखाया जाता है, और उस तालाब को बनाने के लिए लाइट ब्लू साड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये देखकर जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो ताली बजाने लगते हैं। क्लियर है। नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्दर्न इंडिया। वहीं यहाँ साउथ इंडिया का एग्जांपल था। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया का एग्जांपल देखिएगा, तो नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि या दुर्गा पूजा को क्या है, दशहरा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। द सेलिब्रेशन कंटिन्यू फॉर 10 डेज। और ये दशहरा का जो सेलिब्रेशन है वो कितने दिनों के लिए होता है, 10 डेज के लिए। 10वें दिन जाके दशहरा का फेस्टिवल खत्म होता है। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है।
वेट कीजिएगा। द फेस्टिवल एंड्स व्हेन द एफिगीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ। ये जो दशहरा का फेस्टिवल है ये एंड कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया है। द फेस्टिवल एंड विद द एफिगीस। एफिगीस का मतलब होता है पुतला। क्या होता है? पुतला। देख रहे हैं यहाँ पुतला बना हुआ है। द फेस्टिवल एंड व्हेन द एफिगीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर सेट अफायर टू सेलिब्रेट। अफायर का पुतला दहन, पुतला जलाना। अफायर का मतलब क्या है? पुतला जल। यहाँ हो गया एफिगीस पुतला, और अफायर का मतलब जलाना। टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। जो ये पुतला दहन होता है, ये जो पुतला जलाया जाता है रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का, तो ये किस लिए जलाया जाता है? ये इसलिए जलाया जाता है क्योंकि ये साइन है किसका? अच्छाई का बुराई के ऊपर जीत का। विक्ट्री ऑफ गुड मतलब अच्छाई का जीत किसके ऊपर? बुराई के ऊपर। एविल का मतलब होता है बुराई। विक्ट्री ऑफ गुड का मतलब अच्छाई का जीत। ओवर एविल, ओवर एविल का मतलब बुराई के ऊपर। ठीक है। अच्छाई, अच्छाई का, गुड का, एविल के ऊपर जीत, विक्ट्री। इस रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है पुतला दहन करके। ये संदेश, ये मैसेज दिया जाता है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हमेशा हार होती है। जो सच के साथ चलते हैं उनका हमेशा, उनको विक्ट्री मिलता है, और जो एविल्स को फॉलो करते हैं उनको, उनके साथ उनको नुकसान झेलना पड़ता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपको नवरात्रि का कंप्लीट। अब अगला है हम लोग का ईद उल फित्र। ईद उल फित्र, ठीक है, ईद जिसको हम लोग ईद बोलते हैं। अर्णव रंजन वेट कीजिए। हाँ बोलिए अर्णव। सर आपकी आवाज खटखट आ रही है। स्पीक लाउडली। सर आपकी आवाज खटखट आ रही है। नेटवर्क इशू होगा अर्णव, नेटवर्क इशू होगा आपके तरफ। ठीक है। अगर मेरे तरफ होता तो सबको, किसी को आवाज नहीं जाता। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाएगा, नेटवर्क सही हो जाएगा तो आवाज सही आएगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ईद उल फित्र के बारे में बात कर रहे हैं, ईद के बारे में, जो कि विवेकानंद हाउस के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। किसके किसके द्वारा? विवेकानंद। ये हाउस भी आपके स्कूल में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखिए क्या कह रहा है। द हाउस कैप्टन नरेटेड ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम। जो हाउस कैप्टन है किसका? हाउस कैप्टन किसका? विवेकानंद हाउस का। वो बताता है ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम एट द एंड ऑफ रमजान। ठीक है। ये कब मनाया जाता है? रमजान, जो आप लोग रमजान हम लोग बोलते हैं, रमजान ही है। बहुत लोग रमजान भी बोलते हैं, रमजान भी बोलते हैं। तो रमजान का जो अंतिम दिन होता है उस दिन ईद मनाया जाता है। अब ये रमजान मनाया कब जाता है? द नाइन्थ लूनर मंथ। लूनर मंथ, समझिएगा लूनर मंथ क्या होता है। जैसे हम लोग का हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है। तो जितने दिनों में पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, उतना वो दिन हमारा क्या, उतना दिन हमारा क्या होता है? एक साल होता है। ठीक है। तो वही जो एक साल का टाइम है, तो आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जैसे जो अर्थ है वो सन का चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी तरह जो मून है, जो चांद है, जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और लगभग ये 28 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है। 28 दिनों में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। तो समझिएगा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर, एक सेकंड रुकिए, 28 दिनों में 28 डेज में, 28 डेज में जो चंद्रमा है, मून है, वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। कितने दिनों में? 28 डेज में। 28 डेज में जो चांद है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। और अर्थ जो है, अर्थ, वो 365 डेज या 366 डेज में किसके चक्कर लगाता है? हमारा मून, इसका, सन का। तो ये कितनी बार, जैसे ये जितनी बार इसमें कंप्लीट करेगा, 28 गुने 28 को इससे मतलब 365 को 28 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो 13 आएगा। ठीक है।
लगभग आपको 13 मंथ होता है इसमें। यहाँ लूनर मंथ हम लोग बात करें, नाइन्थ नाइन्थ लूनर मंथ। तो टोटल 13 महीने होते हैं लूनर मंथ के हिसाब से। लूनर मंथ के हिसाब से टोटल 13 महीना होता है। जैसे हम लोग के हिसाब से 12 महीना होता है ना, जो हम लोग जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से 12 महीना होता है। तो वैसे जो लूनर कैलेंडर है उसके हिसाब से 13 महीने का एक साल होता है, ठीक है। लूनर कैलेंडर के हिसाब से 13 महीने का एक साल होता है। तो वही जो 13 महीना हुआ, 13 मंथ जो हुआ, तो 13 मंथ में से जो 9th मंथ होता है, 9वां महीना जो होता है, उसी महीने में रमजान सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जो 9वां महीना होता है उसी महीने में रमजान सेलिब्रेट किया जाता है। रमजान इज अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग व्हेन मुस्लिम ऑफर सलात प्रेयर्स। सलात का मतलब होता है प्रेयर, प्रार्थना करते हैं लोग जाके मस्जिद में। रमजान के पूरे महीने, रमजान पूरा एक महीना सेलिब्रेट किया जाता है। और पूरे एक महीने जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या करते हैं, जाके सलात करते हैं। सलात का मतलब प्रेयर, प्रार्थना करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, रिसाइट कुरान पढ़ते हैं, फॉलो गुड बिहेवियर एंड डोनेट फॉर द नीडी। और इस पूरे महीने हर मुस्लिम जो है, हर मुस्लिम का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये लोग हमेशा नीडी, नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, जरूरतमंद को हमेशा ये लोग सपोर्ट करते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं रमज़ान के महीने में। अगर रमज़ान के महीने में कोई मुस्लिम के पास, मुस्लिम देखेगा कोई ज़रूरतमंद इंसान है तो उसका वो ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि ये जो महीना है ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं, ऑस्पियस मानते हैं। ये जो रमज़ान का महीना है इसको जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और इस महीने में वो किसी तरह का कोई बुराई नहीं करते हैं, कोई हमेशा अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों का मदद भी करते हैं। ईद उल आगे कह रहा है, ईद उल फित्र इज अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग। जो ईद का दिन होता है उस दिन लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खुशियाँ मनाते हैं, और एक दूसरे को क्या है, मुबारकबाद देते हैं। थैंक्स गिविंग का मतलब मुबारकबाद देते हैं, ठीक है। ठीक है, सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक ऐसे करके लोग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ डे ऑफ फॉर गिविंग एंड फॉर गेटिंग, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ डे ऑफ फॉर गिविंग एंड फॉर गेटिंग इल फीलिंग टूवर्ड्स अदर। अगर किसी भी मुस्लिम के मन में, समझिएगा, किसी भी मुस्लिम के मन में दूसरे के प्रति अगर कोई नाराजगी होगा, कोई अगर सामने वाले से कोई गलती हुआ होगा, उसके लिए अगर उसको गुस्सा होगा, तो ईद के दिन उसकी गलती को माफ कर दिया जाता है। मान के चलिए कि मेरा किसी से मनमुटाव है, मैं किसी से नाराज हूँ, तो ईद के दिन मैं उस इंसान को क्या करूँगा, उस इंसान की गलती को फॉरगिव कर दूंगा, मतलब भूल जाऊंगा, ठीक है, सॉरी, फॉरगिव कर दूंगा मतलब माफ कर दूंगा, और उसकी गलती को फॉरगेट कर दूंगा मतलब भूल जाऊंगा, ठीक है। जो इंसान से गलती हुआ होगा मेरे साथ, उसने गलती किया होगा, तो ईद के दिन क्या होता है, ईद के दिन आप उससे उसकी गलती को माफ कर देते हैं। फॉरगिव कर देते हैं मतलब माफ कर देते हैं, और फॉरगेट कर देते हैं मतलब आप उसकी गलती को भूल जाते हैं। क्लियर है? द फैमिली एल्डर्स, जो घर के बड़े होते हैं, क्या कह रहा है देखिए, द फैमिली एल्डर्स गिव ईदी प्रेजेंट और मनी टू द यंगस्टर एज ब्लेसिंग। जो घर के बड़े होते हैं वो छोटे लोगों को, जो घर के छोटे सदस्य होते हैं उनको ब्लेसिंग के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ईदी देते हैं। क्या देते हैं? ईदी। और ईदी में क्या देते हैं? कोई भी उपहार, चाहे वो कोई गिफ्ट हो या चाहे वो पैसा हो। घर के जो बड़े मेंबर होते हैं वो छोटे मेंबर को क्या देते हैं? ईदी देते हैं। और वो ईदी कोई गिफ्ट भी हो सकता है या पैसा भी हो सकता है। वेट कीजिएगा। हम्म, अरना, आपको फिर से प्रॉब्लम है? अरना, और एक और कौन था, किसने हैंड रेस किया था? दोबारा हैंड रेस कीजिए। ठीक है, क्लियर है? अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, देखते हैं। वेट कीजिए अरुणा, थोड़ी देर में फिर हम कोशिश करेंगे अनम्यूट करने का। देखिए, ठीक है कि क्लियर हुआ, जो घर के बड़े हैं वो छोटे को क्या देते हैं? प्रेजेंट देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं या पैसा देते हैं,
ब्लेसिंग के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट ड्रेस इन सरहारा कमीज एंड दुपट्टा टोल्ड एवरीवन दैट द होली बुक ऑफ मुस्लिम, द कुरान, केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस मंथ। एक लड़का जो है वो उसने सरहारा कमीज और दुपट्टा पहने हुए है, और वो सभी लोगों को बताता है कि जो मुस्लिमों का पवित्र किताब है, मुस्लिमों का जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम कुरान है, वो इसी लूनर महीने में धरती पे, मतलब वो लोगों के सामने आया था। इसी लूनर महीने में लोगों के सामने आया था, मतलब लोगों के सामने वो अ, लोगों के सामने उस बुक का जो कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट आया था, नॉलेज हुआ था लोगों को इस किताब का। और किसके द्वारा हुआ था? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद एक जो थे, प्रॉफिट का मतलब होता है दूत। एक इंसान था जिनका नाम, जो अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे। वो कहते थे कि भगवान ने उन्हें मैसेंजर के रूप में भेजा है, मतलब ईश्वर ने उन्हें अपना मैसेंजर के रूप में, अपना दूत के रूप में धरती पे भेजा है, ताकि जो मुस्लिम रिलीजन है, खास करके मुस्लिम रिलीजन, उसमें लोगों को ये जो जो चीज़ें, जो लाइफ में जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जो राइट्स, जितने भी सही सही बातें होती हैं, उन सबको नॉलेज देने के लिए ये मैसेंजर के रूप में आए हैं। और इन्हीं के द्वारा कुरान बुक को दुनिया के सामने लाया गया। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, डू यू नो है यहाँ पे। डू यू नो में क्या कह रहा है? डू यू नो देखते हैं। द लूनर कैलेंडर डिपेंड ऑन द मूवमेंट, वही चीज बता रहा है। जो लूनर कैलेंडर होता है, लूनर कैलेंडर जिसको हम लोग चंद्रमास कैलेंडर भी कहते हैं, लूनर कैलेंडर जो चंद्रमा के मूवमेंट से रिलेटेड होता है, चांद के मूवमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। द लूनर कैलेंडर डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, वही चीज बता रहा है कि जो लूनर कैलेंडर होता है वो चांद का पृथ्वी के चारों ओर मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार कितनी बार चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटेगा। कितने टाइम्स जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटेगा, उतने टाइम का, उतने मंथ का ये महीना होगा। जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ एक साल 365 दिन का है, तो मैंने अभी समझाया था 365 दिन में अगर चांद जो है, मून जो है, वो 13 बार चक्कर काटता है पृथ्वी के, तो 13 महीनों का लूनर कैलेंडर होता है। और जो सोलर कैलेंडर है वो डिपेंड करता है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और सोलर कैलेंडर जो है वो डिपेंड करता है कि पृथ्वी जो है सन के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 महीने में, 12 मंथ में हमारा एक आपका सोलर कैलेंडर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक ओनम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओनम, ठीक है। ओनम द कार्निवल ऑफ केरला गांधी हाउस के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हाउस के बारे में पढ़े। अभी हम लोग पढ़े किसके द्वारा? हंसराज हाउस का हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा दयानंद हाउस का, और उसके बाद हमने पढ़ा विवेकानंद हाउस का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके? गांधी हाउस के द्वारा। तो गांधी हाउस के जो बच्चे हैं वो लोग ओनम फेस्टिवल को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? ओनम फेस्टिवल को, ठीक है। ओनम द कार्निवल ऑफ केरला, मतलब हुआ ओनम, जो कि केरला जो स्टेट है वहाँ का त्योहार है। कार्निवल का मतलब होता है फेस्टिवल, कार्निवल का मतलब क्या होता है? फेस्टिवल। तो ओनम जो है वो केरला का फेस्टिवल माना जाता है, या केरला में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है स्पेशली। तो गांधी हाउस इस फेस्टिवल को दिखा रहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। अ गर्ल ड्रेस इन वाइट कॉटन साड़ी विद गोल्डन ब्राउन बॉर्डर नरेटेड ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। गांधी हाउस में एक लड़की जो है वो उसने कॉटन साड़ी पहना हुआ है, जिसके ऊपर गोल्डन बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। वो स्टेज पे आती है और वो बताती है कि ओनम जो है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या है? वो ओनम जो है केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ऐसा फेस्टिवल है जो हर साल क्या है, आपको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है हर साल, मतलब इसको कह सकते हैं एनुअली। एनुअली ये एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, एनुअली जो है ये एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इट मार्क
ये मार्क करता है, इट मार्क द होम कमिंग ऑफ द, देखिए ध्यान से समझिएगा, केरला में ओनम फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। ये प्रतीक है, मार्क का मतलब प्रतीक है, प्रतीक, सिंबल, ये सिंबल है। इट सिंबलाइज द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। केरला में एक कभी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाबली, ठीक है। वो इसी समय, जिस समय ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, ये माना जाता है कि वो इसी समय केरला में, केरला की धरती पे हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। इसी दिन जो हार्वेस्ट फेस्टिवल जिस दिन केरला में मनाया जाता है, या जिस दिन ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, उसी दिन जो है किंग महाबली, किंग एक कभी राजा हुआ करते थे, वो इसी दिन केरला की धरती पर आते हैं। वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं उनको बताते हैं, उनसे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको पहले पूरा कंप्लीट करने दीजिए। इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम। चिंगम मंथ के, चिंगम मंथ के शुरुआत में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। किस मंथ के? चिंगम, जो कि फर्स्ट मंथ होता है कल्यालम, सॉरी मलयालम, मलयालम जो कैलेंडर होता है, मलयालम कैलेंडर का पहला महीना जो होता है उसको चिंगम के नाम से जाना, चिंगम, चिंगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मलयालम कैलेंडर है, जैसे हिंदू कैलेंडर होता है, ठीक है। हिंदू तो नहीं बोलेंगे, सनातन से, धर्म से रिलेटेड कैलेंडर होता है। अभी आपने लूनर कैलेंडर के बारे में पढ़ा, अभी आपने सोलर कैलेंडर के बारे में सुना, उसी तरह मलयालम कैलेंडर होता है। तो मलयालम कैलेंडर का पहला महीना जो होता है, जिसका नाम, जिसको चिनगम के नाम से बोला जाता है, उसी महीने में ये ओणम का फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब जिनका हैंड रेज हो रहा है उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। बोलिए ऋत्विक। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा था। नेटवर्क इशू होगा ऋत्विक, कभी कभी नेटवर्क इशू हो सकता है, उसके कारण से आवाज कट सकता है। चलिए, अरुणा, आपको आपको भी सेम प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ड्यू टू नेटवर्क इशू कभी कभी कट सकता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये किंग महाबली थे कौन। काव्या, काव्या आपका भी सेम इशू है, देखते हैं एक मिनट। काव्या, काव्या, हाँ बोलिए काव्या। फिर म्यूट कर लिया आपने, अपने आप को। मैंने अनम्यूट किया, आपने म्यूट कर लिया। चलिए ठीक है, देखिए, द लीजेंड ऑफ किंग महाबली, ये महाबली के बारे में, कि जो राजा थे, महाबली राजा जो थे, उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। किंग महाबली वॉज अ डेमन किंग ऑफ केरला। ये कहा जाता है कि राक्षसी, डेमन का मतलब क्या होता है? राक्षसी, राक्षसी राजा था, राक्षसी सोच का राजा था। जो महाबली राजा था, महाबली जो था, किंग महाबली जो था, वो केरला राज्य का एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला, राक्षसी सोच वाला राजा था। हिज रूल वॉज अ पीरियड ऑफ गोल्डन एज। बट केरला के लिए, केरला के लिए ये जो इसका रूलिंग पीरियड था, वो एक बहुत अच्छा समय माना जाता था, ठीक है। केरला के लिए, खासकर केरला के लिए, ये राजा का रूलिंग टाइम था, वो बहुत अच्छा टाइम माना जाता था। पीपल वर वेरी हैप्पी। इसके रीजन में, जिस समय इस राजा का राज्य था, उस समय लोग बहुत खुश थे। इसके अलावा प्रॉस्परस, बहुत ज्यादा समृद्ध थे। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध होना। और लिव्ड इन हार्मोनी, क्लियर है। सभी लोग क्या थे? हार्मोनी में, मतलब मिलजुल कर रहते थे, क्लियर है। आगे कह रहा है, पीपल पीपल वर हैप्पी, ये तो हो गया। हिज रूल केम टू एन एंड when Lord Vishnu took the avatar of a Vaman and pushed King Mahabali deep into the earth to destroy his ego। देखिए, ये जो राजा था, इसको ईगो बहुत ज्यादा था। ये अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानता था। ये बहुत ज्यादा ईगो सेंट्रिक था, घमंड इसको बहुत ज्यादा था। इस राजा के घमंड को खत्म करने के लिए, इस राजा के घमंड को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु, उनको अवतार लेना पड़ा था। और उन्होंने वामन का अवतार लिया था, वामन का अवतार लिया था। और उस अवतार को लेने के बाद इन्होंने जो ये जो महाबली राजा थे, इसको धरती के अंदर दबा दिया था, धरती के अंदर
दबा दिया था ताकि इसको खत्म किया जा सके। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ पीपल। अब आगे क्या कह रहा है? बिकॉज ऑफ लव ऑफ पीपल द लॉर्ड गारंटेड किंग महाबली अ विश दैट ही कुड विजिट हिज किंगडम वंस अ ईयर। जो लोगों का प्यार था, केरला राज्य के लोगों का जो प्यार था इसके प्रति, राजा के प्रति, उसके कारण इसको एक वरदान, एक इसका इसको एक वरदान दिया गया था भगवान के द्वारा कि तुम हर साल एक बार अपने राज्य में आ सकते हो। ये वरदान मिला था। और यही जो वरदान मिला था, इसी के कारण ये हर साल ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। और हर साल ये माना जाता है कि इसी ओणम फेस्टिवल के समय जो किंग महाबली था वो हर साल धरती पर अपने राज्य में आता है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया महाबली का स्टोरी। अब आगे देखते हैं, द हाइलाइट्स ऑफ ओणम आर पुक्कलम। क्या है जब ओणम फेस्टिवल शुरू होने वाला होता है तो कैसे लोगों को पता चलता है? तो उस समय लोग रंगोली वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नए नए न्यू क्लोथ्स फॉर द फैमिली, लोग नए कपड़े अपने परिवार के लिए लाते हैं। इसके अलावा एंड द ग्रैंड फेस्ट, एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, खाने पीने का एक बहुत बड़ा व्यवस्था किया जाता है जिसको बोला जाता है ओनास्डेया। क्या बोला जाता है? ओनास्डेया। ठीक है। एक फेस्ट, खाने पीने का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वैरायटीज के खाना पीना मौजूद रहता है। देखिए, इसमें कहा गया इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ करीज। ठीक है, कोट्टू, इसके बाद पपडम, इसके बाद प्रधानम, पैसम, राइस, मैंगो, पिकल, कोकोनट चटनी, ये सब खाने पीने का सामान। ये जो उनास्टिया जो फेस्ट है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के खाने पीने के सामान लोगों को खाने को मिलता है। और एक और सबसे बड़ा स्पेशलिटी है इस फेस्टिवल का, स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस इस फेस्टिवल का एक और खासियत है। द स्नेक बोट रेस एंड द फेमस कथकली डांस अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट टू केरला। इस महीने में ये जो ओणम का जो फेस्टिवल होता है, इस दिन स्नेक बोट रेस होता है, बोट रेसिंग होता है। ठीक है, नदियों में बोट रेसिंग होता है। और उस बोट का जो शेप होता है वो स्नेक की तरह होता है। जैसे स्नेक होता है वैसे इसका शेप होता है, तो इसका नाम दिया गया स्नेक बोट रेस। और लोग कथकली डांस करते हुए नजर आते हैं इस फेस्टिवल के दिन। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, सो यहीं तक आज लास्ट रहने देते हैं। कल डू यू नो से शुरू करेंगे क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है। आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।